हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम 2023 के लिए जीके एंड साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिटेल्ड सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एयरफोर्स के पिछले 3 सालों के ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। और दोस्तों, आने वाले परीक्षा में आपको इन सारे लेक्चर से बाहर एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप आज के इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से इसे डाउनलोड कर लेना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप सभी के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप आने वाले वाई ग्रुप एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हो और आपने अभी तक जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स कवर नहीं किया है तो दोस्तों, आप सभी के लिए बिल्कुल कंसाइज वे में एक शानदार ईबुक लॉन्च किया गया है। इस ईबुक में आपको 1000 से भी ज़्यादा जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जो कि खास तौर पर एयरफोर्स एग्जाम के लिए ही तैयार किया गया है। दोस्तों, इस ईबुक को पढ़ने के बाद आपको जीके के लिए कहीं से भी और कुछ पढ़कर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस ईबुक को परचेज करना चाहते हैं तो इसे परचेज करने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर 9430042848 पर मैसेज कर लेना। इसके अलावा आप इंस्टा मोजो से भी परचेज कर सकते हो। इंस्टा मोजो का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस राजा के शासनकाल में किया गया था। दोस्तों, बौद्ध का पहला जो संगीति हुआ था यह हुआ था अजात शत्रु के काल में। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसका पहला आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगृह में अजात शत्रु के काल में हुआ था। फिर इसके बाद जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी यह 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ था, कालाशोक के काल में। और तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा में, और उस समय वहां के शासन थे सम्राट अशोक। सो गाइज, आपसे एग्जाम में इन तीनों में से किसी भी संगीति का पूछ लिया जा सकता है, तो आप सभी लोग याद रखना। एक्चुअली यहाँ पर टोटल 4 संगीति हुए थे। चौथा संगीति आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप एक बार इसे गो थ्रू कर लो। पहला जो संगीति आपका हुआ था यह किया गया था राजगृह में अजात शत्रु के काल में। सेकंड वाला जो हुआ था यह हुआ था आपके वैशाली में और कालाशोक के काल में। तीसरा हुआ था पाटलिपुत्रा में सम्राट अशोक के काल में। और चौथा हुआ था कश्मीर में, किसके काल में हुआ था, तो यह कनिष्क के काल में हुआ था। क्लियर है सभी को क्वेश्चन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन दोस्तों देखिए, ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर वायु में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाए तो ध्वनि की चाल कितनी बढ़ जाती है। क्वेश्चन में यह कहा गया है दोस्तों कि अगर हम एयर में जो मौजूद टेम्परेचर है उसको 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर देते हैं तो इस कंडीशन में हमारी जो ध्वनि है ना, साउंड, इसकी चाल कितना इंक्रीज करेगा। सो गाइज, इस कंडीशन में इसका चाल इंक्रीज करेगा 0.61 मीटर प्रति सेकेंड से, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। एक्चुअली में जब भी आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है 1 डिग्री सेल्सियस तक, तब 0.61 मीटर सेकेंड आपकी जो ध्वनि की चाल है वो यहाँ पर चेंज हो जाती है। और दोस्तों, जब 0 डिग्री सेल्सियस होती है ना ध्वनि में, तब ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो यह स्पीड भी आप लोग याद रखना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। महात्मा गांधी ने सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से आरंभ किया था। दोस्तों, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया गया था दांडी से। दैट मीन्स कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आपको मैं बता दूं कि 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 सहयोगियों के साथ पैदल चलकर 24 दिनों में लगभग उन्होंने 390 किलोमीटर की यात्रा पूरी की थी। और इस यात्रा को पूरा करके वे 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने नमक कानून को तोड़ा था और फिर यहीं से उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। मैं बात करूं अगर दांडी की, तो यह वर्तमान में गुजरात के नौसारी जिले में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 4 नंबर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी। दोस्तों, इसरो स्थापित हुआ था 1969 में। दैट मीन्स कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई और इसे सुचारू रूप से संचालित करने के लिए 1972 में अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का गठन किया गया था। यहाँ पर बात हो रही है इसरो की, तो इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखना, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन हमेशा से पूछे जाते रहे हैं। इसरो का फुल फॉर्म है दोस्तों इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1969 में और इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। तो ये 3 फैक्ट आपके सबसे इंपॉर्टेंट हैं, ये तीनों आप लोग याद रखो। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में
वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं। यहाँ पर बात की जा रही है फंडामेंटल ड्यूटीज की, तो इसकी संख्या है दोस्तों 11। दैट मीन्स कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन के तहत 1976 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है और दोस्तों इसे लिया गया था रूस के संविधान से। अब यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, आप लोग देखते चलो। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में यह पूछा जाता है कि जो मौलिक कर्तव्य है वो किस समिति की अनुशंसा पर ऐड किया गया था। तो इस समिति का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कब ऐड किया गया था, तो 1976 में। किस संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया था, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत। और यह मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से हमारे देश के संविधान में शामिल किया गया है, तो यह किया गया दोस्तों रूस के संविधान से, जिसे आप उस दौर में यूएसएसआर के नाम से जानते थे। बात करें मौलिक कर्तव्यों की, तो यह हमारे संविधान के भाग 4 क में है, यानी कि पार्ट 4A में है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज, और आर्टिकल इसका 51A है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट है, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों यह क्वेश्चन 2019 में और 2021 में 2 साल एयरफोर्स के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। जो उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल है ना, इसे हम जानते हैं प्रेयरी के नाम से। दैट मीन्स कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यहाँ पर देखें दोस्तों, घासों को 2 प्रकार की भूमियों में विभाजित किया गया है। एक है उष्णकटिबंधीय घास भूमियाँ, जैसे कि अफ्रीका में सवाना, ब्राजील में कंपोज, वेनेजुएला एंड कोलंबिया में लानोस। और दूसरे होते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियाँ, जैसे इसमें से सबसे जो फेमस है ना, वो है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में प्रेयरी, उरुग्वे व ब्राजील में पंपा, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स इत्यादि। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे यह है NH44, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों इस NH44 को पहले NH7 के नाम से जाना जाता था, और यह जो राजमार्ग है ना, वो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से शुरू होकर दक्षिण भारत के कन्याकुमारी तक जाता है। इस राजमार्ग की कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ था। दोस्तों सार्क का पहला शिखर सम्मेलन किया गया था ढाका में। दैट मीन्स कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बात करें दोस्तों यहाँ पर सार्क की, तो सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 1985 में की गई थी, और वर्तमान में सार्क के जो सदस्य हैं उनका नाम है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। दोस्तों सार्क का जो मुख्यालय है वो नेपाल के काठमांडू में स्थित है, और इसका पहला सम्मेलन 1985 में बांग्लादेश के ढाका शहर में किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। अगर मैं बात करूं इन टर्म्स ऑफ एरिया, तो दोस्तों इस मामले में भारत का विश्व में 7वां स्थान है। दैट मीन्स कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यहाँ पर दोस्तों आपको मैं बता दूं कि सबसे जो बड़ा देश है ना क्षेत्रफल के अनुसार, वो है रूस, फिर इसके बाद कनाडा आता है, फिर है संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद 7वें नंबर पर इंडिया का नाम आता है। वही दोस्तों यहाँ पर देखिए, हाल फिलहाल का ही न्यूज है, जनसंख्या की दृष्टि से जो पहला देश बन चुका है ना, वो है आपका भारत। ठीक है, इंडिया आ गया है पॉपुलेशन के मामले में पहले नंबर पर, जबकि दूसरे नंबर पर है चाइना, और तीसरे नंबर पर है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। पहले चाइना था आपका फर्स्ट नंबर पर, और इंडिया सेकंड नंबर पर आता था। लेकिन 2-4 दिन पहले की बात है, एक नया रिपोर्ट जारी किया गया है, और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत जो है वो चीन को पीछे छोड़कर सबसे ज़्यादा जनसंख्या के मामले में पहले नंबर पर पहुंच गया है। तो यह फैक्ट दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसकी आने की संभावना लगभग 99% है, तो आप इसे भी याद रखना। इसके बाद अगला क्वेश्चन, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। दोस्तों प्रोटीन की फैक्ट्री यह कहा जाता है राइबोसोम को। दैट मीन्स कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और क्यों कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि कोशिका में जो प्रोटीन का संश्लेषण है ना, वो राइबोसोम में ही होता है, इसे प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है, और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कही जाती है। दोस्तों ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है और लाइसोसोम है, इसके बारे में जनवरी 2023 में ही क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा 2022 में भी जो एयरफोर्स के एग्जाम हुए थे, वहां पर भी ये दोनों के दोनों क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो इस बार भी इन दोनों में से एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आपको देखने को जरूर मिलेगा, तो इन तीनों का नाम आप लोग याद रखना।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या यानी कि क्रोमोजोम्स कितने होते हैं। दोस्तों जो ह्यूमन बॉडी है ना, इसमें टोटल क्रोमोजोम्स की संख्या होती है 46। दैट मीन्स कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को। आपको मैं बता दूं कि 16 अप्रैल 1853 को बंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर की प्रथम रेल सेवा चलाई गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, किसी हवाई जहाज की ऊंचाई मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों कोई भी हवाई जहाज जो हवा में उड़ रहा हो, इसकी ऊंचाई को मापने के लिए हम यूज करते हैं अल्टीमीटर का। इसके अलावा देखिए बी ऑप्शन में है बैरोमीटर। तो दोस्तों बैरोमीटर का यूज किया जाता है एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए, यानी कि वायु के दाब को। और एक है एनीमोमीटर, इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों हवा की गति को मापने के लिए। अब इसमें से बैरोमीटर और एनीमोमीटर ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो हो सकता है कि इस बार आने वाले एग्जाम में भी इन दोनों में से कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाए। और इसके साथ साथ अल्टीमीटर का भी यूज यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो तीनों ही डिवाइस के नाम आप लोग अच्छे से याद रखना। सो गाइज फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का यह जीके लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी को आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक।